क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो सारे हमारे पुराने फॉर्मूले पे बेस्ड थे। बट अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ डिफरेंट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो पहले हम उस न्यू फॉर्मूले को देखते हैं और उसके बाद हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे थोड़े डिफरेंट होंगे, क्योंकि हमने जो पहले सीखा उसको अप्लाई करके हम इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम उस फॉर्मूले को सीखेंगे, आफ्टर दैट हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे। अभी तक जो हमने वैल्यू निकालना सीखा था वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू थी। जस्ट हमने क्या क्या सीख लिया था, कोई भी रेशियो हो, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो, तो हम बहुत ही इजी वे में इन सभी की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीख लिए थे। लेकिन अब अगर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, जैसे मान लो ये जो हमने सीखा था इसके लिए मान लीजिए हमने लिया साइन 30 डिग्री, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग डायरेक्टली जाते थे टेबल में और टेबल से हम उस क्वेश्चन की जो भी इस पोर्शन की जो भी वैल्यू होती थी उसको हम यहाँ फाइंड आउट करके लिखते थे। लेकिन अगर मान लीजिए 0, 30, 45, 60 और 90 इसके अलावा कोई ऐसी डिग्री आ जाए जो आपके टेबल में नहीं है, तो फिर हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए कुछ न्यू फॉर्मूले होंगे जो हमें यहाँ अप्लाई करना है। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है cos 27 डिग्री। अब ये वैल्यू आपके पास नहीं है, जैसे आपने लिया cot 38 डिग्री, ये भी आपके टेबल में नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ न्यू फॉर्मूले अभी सीखने होंगे और फिर उसके बाद हम उसे अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये है हमारे कुछ न्यू आइडेंटिटीज जिनका अब हम यूज करना सीखेंगे और इन्हीं को यूज करके अब हम न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आइडेंटिटीज क्या है इनको पहले हम देखें। फर्स्ट है हमारा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा में, यानी इस पोर्शन पे जो भी वैल्यू आएगी थीटा की वही वैल्यू इस जगह पे हम रिप्लेस करेंगे। सेम उसी तरह अगर हमारा cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो तो ये पूरा पोर्शन जो है वो कन्वर्ट होकर चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, यानी आप देख रहे हो कि साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट होता है cos में और cos 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट होता है साइन में, यानी जस्ट अपोजिट, साइन cos में और cos जो है वो साइन में। सेम उसी तरह से इन दोनों का पेयर बनता है tan और cot का। जो cot है वो tan में कन्वर्ट होता है और cot जो है वो tan में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं tan 90 माइनस थीटा ये किस में कन्वर्ट हुआ, तो cot थीटा में। फिर हमारा अगर cot 90 माइनस थीटा हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है tan थीटा में, यानी tan cot में और cot tan में। सेम उसी तरह ये दोनों भी आपस में चेंज करते हैं। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो गया हमारा कॉसेक थीटा में और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो गया हमारा सेक थीटा में। तो ये क्वेश्चंस के लिए जरूरी आइडेंटिटीज हैं जिनको हमें सीखना है और इसको लेते हुए न्यू जो हमारे पास नए क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। बट ये है क्या, जैसे हमने पहले आपको बताया था कोई भी वैल्यू हमने सीखा था 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू एंड लास्ट हमने एक और लिया था डिग्री वो है 90, यानी हमने इन सभी की वैल्यू टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना सीख लिया था, चाहे वो साइन 0 हो, कॉस 30 हो, tan 45 हो, cot 60 हो या फिर आपका cosec 90 डिग्री हो। हमने इन सारे की वैल्यू को टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना सीख लिया था। लेकिन अगर अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर ऐसा लिखा रहे, मान लीजिए साइन 49 डिग्री, tan 38 डिग्री या फिर cos 28 डिग्री या फिर sec
45 की तो वैल्यू है हमारे पास, मान लो 48 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास तो टेबल में वैल्यू दी नहीं गई है, तो हम क्या यूज करेंगे? तो ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को अप्लाई करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम कुछ बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट स्टार्टिंग में हम थोड़े से छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन जिसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इवैल्यूएट साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब आप देख रहे हो कि ये जो डिग्री दी गई है यानी जो वैल्यू है हमारा 18 एंड 72, ये वैल्यू हमने पहले टेबल में नहीं सीखी कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करें। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो ये वाले फॉर्मूले को हमें यहाँ अप्लाई करनी होगी। तो अब ये हम कैसे करते हैं, तो आइए हम इसे स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें एक चीज ऐसे क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि अगर हम ऊपर यानी न्यूमरेटर के पोर्शन को चेंज करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम कॉस यानी जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर का, उसे बिल्कुल भी हम चेंज नहीं करेंगे। या फिर अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हम ये फर्स्ट वाले पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप साइन की वैल्यू को चेंज करते हो, साइन की वैल्यू को, तो वो साइन जो है वो कन्वर्ट होता है कॉस में। तो आप अगर यहाँ पे चेंज किए तो ये पोर्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और नीचे भी आपके पास कॉस है, तो आप उसको इजी वे में क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऊपर के पोर्शन को चेंज किया तो साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, अगर कॉस को भी कन्वर्ट कर दिया तो कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, फिर से अपोजिट आ जाएगा, ऊपर कॉस नीचे साइन, और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आपके पास हो तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको सेम पोर्शन में उनको चेंज करना है। तो हमने चूज किया है कि हम फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी साइन 18 डिग्री को। तो आपको पता है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमें टेबल से नहीं मिलने वाली, हमें इस फॉर्मेशन में उसको चेंज करना है। यानी जो हमारा फॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस थीटा में। तो ये वाला फॉर्मेशन हम यहाँ यूज करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि हमें 90 चाहिए। पहले हमें क्या चाहिए साइन के साथ, तो साइन को पहले आप नोट डाउन कर लो। साइन आ गया आपका। अब साइन के बाद आपको 90 चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 90 को लिख दिया, तो 90 हमें नहीं लिखना क्योंकि हमारी वैल्यू तो 18 है, हमें एनी हाउ उसे 18 बनाना है। तो आप रफ वर्क में क्या करेंगे, 19 से 18 को माइनस करेंगे। 19 को जब हम 18 से माइनस करते हैं तो ये आता है हमारा 72। अब आप देखो, हमें तो लिखना है 18, हमें चेंज नहीं करना, तो हमें कैसे लिखना होगा, 19 माइनस 72। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, अगर 19 में से 72 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो वो वापस बन जाएगा 18, यानी साइन ये पूरे पोर्शन को अगर सॉल्व किया तो वो बन गया 18, यानी साइन 18 डिग्री, कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आप इस फॉर्म में लिखो या फिर साइन 18 लिखो, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। तो आपको इसलिए इसको इस तरह से लिखना है ताकि ये फॉर्मूला आपको नजर आए जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। यानी ये जो 72 है, ये 72 आपका थीटा है, ये किसको शो कर रहा है, थीटा को। फिर आप नीचे के पोर्शन को एज इट इज लिखेंगे, यहां आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो फॉर्मूले को देखिए, साइन 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। तो आप इसे अब कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस थीटा। थीटा मीन्स क्या है हमारे पास, हमारी थीटा की वैल्यू क्या है, 72। तो हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया कॉस 72, यानी
कॉस थीटा मीन्स हमारी थीटा क्या है 72, तो हमने कॉस लिखा और थीटा की जगह डाला हमने 72। तो ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हमने साइन 90 माइनस थीटा कन्वर्ट किया कॉस थीटा, थीटा 72, बस हमने 72 को लिख दिया। और नीचे हमारे पास सेम चीज है, क्या है वो, कॉस 72 डिग्री, यानी हमारे पास cos 72 पहले से था। अब आप देख रहे हो कि आपके फर्स्ट पार्ट में भी cos 72 है और नीचे वाले पोर्शन में भी cos 72 डिग्री है, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, सिंपल सा 1 आएगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो है सिंपल सा 1। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम आगे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक